देख लीजिए, एक बात मैं बोल देता हूँ, भवानीपुर से वो भागी हैं, उनको डर था कि इस बार का ये है तो उनकी नौका में अब छेद हो गया है, अब यहाँ पर पानी भरने वाला है, सीधा नंदीग्राम भाग गई। अब नंदीग्राम में जब उनका दीवार लिखना हो गया कि ये बहिरागत है, तो वहाँ भी उनको चिंता, उनके वो मतलब शिकन आ गई है, चेहरे पे शिकन थी कि भाई यहाँ पे भी बहिरागत बोलता है, ये क्या हालत है भाई, आप बात समझिएगा मेरा। वहाँ पे शिकन आ गई था, वहाँ पे तो अब उन्होंने कहा कि ना सर तो ओखल में डाल ही दिया, अब तो कूटना ही कूटना है, तो उनका अब कोई गति नहीं है। इतना याद रखिए, अब वो कहीं भी 294 सीट में, ये तो मैं आज के दिन में दायित्व लेके बोलता हूँ कि 294 उनके लिए एंट्री ओपन है। अभी भवानीपुर और नंदीग्राम है ना, वो 292 और कहीं भी खड़ी हो जाए, हार उनकी निश्चित है। मोदी जी ऐसा कमजोर आदमी नहीं है, जो बोलते हैं वो करके दिखलाते हैं। जब आपका वहाँ कश्मीर का हल किया तो हमारा पश्चिम बंगाल का भी हल करके छोड़ेंगे। वो कह रहे हैं दीदी भी झांसी की रानी है, आप कह रहे हैं मोदी जी कमजोर आदमी ने, दीदी कितना झांसी का रानी हम लोग ने देख लिया। हाँ, वो क्या है अभी, वो तो मालूम ही पड़ गया नंदीग्राम लेके। हाँ, कभी बोल रहा पैर टूट गया, कभी बोल रहा कुछ झांसी की रानी। अगर आप बोल रहे हैं झांसी की रानी, ये एक ऐतिहासिक नारी है। झांसी की रानी कभी मैदान छोड़ के भागी नहीं थी, लेकिन ये ममता बनर्जी वो खुद का जो घर है भवानीपुर विधानसभा छोड़ के भाग गए, डर के मारे भाग गए, और नंदीग्राम में जाके जब वो समझ ली कि वहाँ पे भी वो हारना उनका कंफर्म है, तो वहाँ पर जाके वो ये नाटक कर लिया है। आपको डर नहीं लग रहा आप इस तरीके से बोल रहे हैं? देखिए, हम लोगों का अभी डर नहीं लग रहा है। क्या करेगा, जोर से जोर हम लोग को मार देगा। भाजपा का 130 से ज्यादा कार्यकर्ता को वो लोग मार दिया है, फिर भी भाजपा को यहाँ रोक नहीं पाया। शायद उसमें मैं भी मर जाऊं, उसमें एक नाम और जुड़ जाए, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी कभी रोकेगा नहीं है। मरने से भी डरते नहीं है, लड़ने से भी डरते नहीं है। आगे बढ़े, देखा जाएगा। अब वो लाचार हैं, अब वो लाचार हैं। अब देखिए, जैसे आदमी हारने के बाद अपने से जब हार जाता है लड़ते लड़ते, तब किसके द्वारे जाता है? भगवान के द्वारे जाता है। तो अब जितना भी अपने आप को बोल दो और जितना भी राम नाम का आपने उसको मतलब उसका विकृत रूप कर आप बना दिया ना समाज में, पर आपका लास्ट में वहीं पर आपको सरेंडर होना है कि राम के चरणों में ही आपकी गति है, और आप राम के शरण में जाएंगे और बंगला का उन्नयन होगा। मतलब सबसे पहले तो दीदी कलमा पढ़ रही थी, आपने देखा होगा। अरे वो तो उनकी आदत है भाई, ये तो हर कोई, हर नागरिक उनसे वाकिफ है। वो 84 से लेके 84 से लेके आज तक नाटक ही तो करते आई है, और ये तो जग जाहिर है। ये भी दिख रहा है कि दादा ने कहा अभी कि भैया एक दिन में बंगाल, ये साइंस में एक हिस्ट्री हो गया कि भाई एक दिन का प्लास्टर 24 घंटा में कट के वो आदमी चलने फिरने लगता है। तो ये सब बंगाल में ही हो सकता है, और ये ममता बनर्जी कर सकती है, ये दूसरे किसी के द्वारा पॉसिबल नहीं है। ये सहानुभूति मिलेगी जो ममता दीदी ने किया है। अब सहानुभूति, अब देखिए अंधे को पता चलता है कि कौन सा सफेद है, कौन सा लाल है, पीला है। अब जो उनको साथ देंगे वो अंधे हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि अब ये सहानुभूति कहाँ से मिलेगी? तो विकास की बात की जाए, जैसे ममता दीदी कह रही है कि 10 साल हमने विकास किया, हम विकास पे वोट मांगेंगे, भाजपा किस मुद्दे पर वोट मांगेगी? पहली बात तो आपने कहा जो ममता दीदी विकास के नाम पे वोट मांगेंगी, किस चीज़ का विकास? भर्ती पेट को खाली कर दिया, भर्ती जेब को खत्म कर दिया, पैसे खा गई। वो पैसे कैसे खा गई भाई? और लूट मार मची हुई है, कटमनी साला कुछ करने जाओ, अपने घर का खिड़की टूट गया है उसको रिपेयर करने जाओ तो उसके बंदे आ जाते हैं वहाँ पे, बोलते हैं कि भाई ये हम ही रिपेयर करेंगे, ये तो पैसा लाओ, दूसरे से कराओगे तो हम पैसा। तो हर बात में अगर कटमनी है तो उन्होंने उन्नति कहाँ से कर दी? और हाँ, ये बात बताएंगे कि भाजपा के अंडर में किस तरह से ये होगा, तो डबल इंजन की सरकार। हमेशा याद रखिए, हमारा मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेके साथ चलना, और आशा करते हैं कि इस बार पब्लिक हमारे साथ है। हमने पब्लिक का विश्वास जीता है मोदी जी के नेतृत्व में। जिस तरह से भारतवर्ष आज विश्व की पृष्ठभूमि में अपने आप को आगे बढ़ा के ले जा रहा है, इसी से हम लोग पब्लिक का विश्वास जीत रहे हैं। जनगण का विश्वास हमारे साथ है, और आने वाले दिन में उनका साथ हमें मतदाता के रूप में मिलेगा और वोट के रूप में मिलेगा। दादा, भाजपा भी कह रही है 200 पार, क्या लग रहा है सफर इतना आसान होगा 30 से बहुमत की ओर जाना? देखिए 200 पार, आज 200 पार जो है ना, तो हमने सोचा, हम ये समझते हैं कि 200 पार तो हमने मिनिमम मार्क्स है, जैसे पास मार्क्स होता है ना, 294 में 200 पास मार्क्स है, तो पास मार्क्स तो हम ले ही आएंगे, उसका तो आप टेंशन मत लो। जिस तरह का हमने प्रिपरेशन किया है और जिस तरह से पब्लिक हमारे साथ है, तो 200 नंबर तो मिलने ही मिलने हैं। अब उसके ऊपर कुछ हो सकता है तो बात करिए आप। सर 200 पार हो गया तो फिर ईवीएम पर भी सवाल उठेंगे कि ईवीएम गई भाई?
वो तो बोलेंगे ही, वो जहाँ जीतते हैं वहाँ ईवीएम ठीक है, जहाँ हम जीतते हैं तो वहाँ ईवीएम में गड़बड़ी है। तो इसका मतलब यही है कि उनको खुद के मशीन पे विश्वास नहीं है, हाँ, कि ये कैसे चमत्कार हो गया भाई, ये तो होने वाला नहीं था, हम कैसे जीत गए, पब्लिक ने कैसे। तो वो ये सब अब पब्लिक ये नहीं देती है। वो उनको भी मालूम, केजरीवाल भी ऐसे ही बोलता था कि जब वो हार गया था तो बोलता था कि ये इसी ईवीएम हैक कर लिया। और रहा ये ममता दीदी का, ममता दीदी तो सब शुरू से हैकर है, हमारा स्लोगन कितना हाईजैक कर लिया है। आपने केजरीवाल की बात की, आपने देखा होगा जब चुनाव आया था तो केजरीवाल ने भी थप्पड़ लगवाया था, अब वही नोटंकी ममता दीदी कर रही है, क्या आपस में दोनों का रिश्ता है? हाँ, तो देखिए, अब जैसे कोई पूछता नहीं है, आप सोच लीजिए कि मेरे को अगर कोई नहीं पूछता है तो आपका केंद्र आकर्षण करने के लिए मैं क्या कहूँगा, भाई मेरे को धक्का मार, नहीं तो थप्पड़ मार। अरे बोलेगा ये क्या हो गया, किसने मार दिया, तो आप अपने आप मेरे तरफ आकृष्ट होंगे। तो ये सब नाट्य मंच है, ये रंग रूप, ये पूरा एकदम बनाया है। देख लीजिए, एक बात मैं बोल देता हूँ, भवानीपुर से वो भागी हैं, उनको डर था कि इस बार का ये है, तो उनकी नौका में अब छेद हो गया है, अब यहाँ पर पानी भरने वाला है, सीधा नंदीग्राम भाग गई। अब नंदीग्राम में जब उनका दीवार लिखना हो गया कि ये बहिरागत है, तो वहाँ भी उनको चिंता, उनके वो मतलब शिकन आ गई है, चेहरे पे शिकन थी कि भाई यहाँ पे भी बहिरागत बोलता है, ये क्या हालत है भाई, आप बात समझिएगा मेरा। वहाँ पे शिकन आ गई था, वहाँ पे तो अब उन्होंने कहा कि ना सर तो ओखल में डाल ही दिया, अब तो कुटना ही कुटना है, तो उनका अब कोई गति नहीं है। इतना याद रखिए, अब वो कहीं भी 294 सीट में, ये तो मैं आज के दिन में दायित्व लेके बोलता हूँ कि 294 उनके लिए एंट्री ओपन है। अभी भवानीपुर और नंदीग्राम है ना, वो 292 और कहीं भी खड़ी हो जाए, हार उनकी निश्चित है। क्यों कि हराने वाला कौन है, बीजेपी और हम आप नहीं है, पब्लिक हराएगी उनको, ये हमारा विश्वास है, ये भारतीय जनता पार्टी का विश्वास है। और इतने जोर से हम इसलिए बोलते हैं कि अब उनका निकट समय आ गया है। क्या लग रहा है दादा, खेला हो बे? खेला हो बे, देखिए ये जो वो लोग बोल रहे हैं खेला हो बे, तो वो लोग तो 10 साल से खेला कर ही रहे हैं। जैसे हम लोग जैसे यूथ है, बेकार है, जो हम लोग आदमी ग्रेजुएशन हुए, कोई इंजीनियर हुए या कोई कोर्स किए, वहाँ पे क्या हुआ, उन लोगों को चाकरी नहीं मिल रहा है, जॉब नहीं मिल रहा है। अभी आप समझ लीजिए, ये 10 साल में जिनका 40 ईयर्स हो गया, 40 साल के ऊपर जिसका उम्र हो गया, उसको तो कहीं नौकरी एप्लीकेबल वो कर नहीं सकता ना। तो यहाँ पे वो खेल लिया। यहाँ पर जो माँ बहनी है हम लोगों का, उनके साथ, उनके इज्जत के साथ खेल रही है। यहाँ का तो कह रही हमने रोजगार दिया, हम रोजगार पर वोट मांगेंगे, विकास पर वोट मांगेंगे, शिक्षा पर वोट मांगेंगे। देखिए, रोजगार ये दीदी को लगता है, लेकिन हम लोग आम आदमी हो या कोई भी, आप पश्चिम बंगाल में इतने सारे आदमी हैं, सभी से आप पूछिए कहाँ वो विकास दिया, कहाँ वो दिए। देने के से तो ज़्यादा वो हम लोग का लूट लिया। जो यहाँ पे इतना बड़ा एक हुआ, आम्फान हुआ, वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट से जो आया, जैसे यहाँ देखिए घर घर में हर आदमी बोल रहा है, कोई पॉलिटिकल नहीं बोल रहा है, नॉर्मल आदमी बोल रहा है कि वो चाल चोरी कर लिया। एक सीएम होके वो आम आदमी का चाल चोरी कर रहा है, ट्रिपल चोरी कर रहा है। वहाँ पे कोयला, यहाँ पे जो गोरू पाचार, सभी में जितने सारे दुष्कर्म है, उसमें ये ममता बनर्जी और उसका कंपनी का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है इसका। दादा कमल खिलेगा इस बार? 100%, 100 नहीं 200%। क्या मुद्दा होगा जब वोट डालने जाएंगे, क्या चलेगा दिमाग में कि अब की बार ये सोचकर वोट डालना है? हम लोग बीजेपी का सरकार आने से हम लोग का यहाँ जो कल कारखाने जो बंद है वो हम लोग सब चालू करवाएंगे और नया करके और हम लोग ले आएंगे। क्या उम्मीद है अगर बीजेपी जीतती है तो जो बंगाल है उसकी हालत बदलेगी? 100% एकदम बदलेगी। वो तो हम लोग का बीजेपी सरकार आने से 100% बदलेगी। क्या लगता है काका, के छोड़ेंगे हम, हालत बदलेगा? हालत माने 100% हम लोग पलट के छोड़ने वाले हैं। मोदी जी ऐसा कमजोर आदमी नहीं है, जो बोलते हैं वो करके दिखलाते हैं। जब आपका वहाँ कश्मीर का हल किया तो हमारा पश्चिम बंगाल का भी हल करके छोड़ेंगे वो। कह रहे हैं दीदी भी झांसी की रानी है, आप कह रहे हैं मोदी जी कमजोर आदमी ने, दीदी जी कितना झांसी का रानी हम लोग ने देख लिया। हाँ, वो क्या है अभी, वो तो मालूम ही पड़ गया नंदीग्राम लेके। हाँ, कभी बोल रहा पैर टूट गया, कभी बोल रहा कुछ झांसी की रानी अगर आप बोल रहे हैं, झांसी की रानी ये एक ऐतिहासिक नारी है। झांसी की रानी कभी मैदान छोड़ के भागी नहीं थी, लेकिन ये ममता बनर्जी वो खुद का जो घर है भवानीपुर विधानसभा छोड़ के भाग गए, डर के मारे भाग गए। और नंदीग्राम में जाके जब वो समझ ली कि वहाँ पे भी वो हारना उनका कंफर्म है, तो वहाँ पर जाके वो ये नाटक कर लिया है। और वो बोल रहा है कि वो दूसरे
पार्टी का लोग कर रहा है या जो भाई हमने सुना है कि यहाँ पर काफी डर का माहौल है, जो आदमी है बोलने से भी डरता है, तो आपको डर नहीं लग रहा आप इस तरीके से बोल रहे हैं? देखिए हम लोगों का अभी डर नहीं लग रहा है, क्या करेगा, जोर से जोर हम लोग को मार देगा। भाजपा का 130 से ज़्यादा कार्यकर्ता को वो लोग मार दिया है, फिर भी भाजपा को यहाँ रोक नहीं पाया। शायद उसमें मैं भी मर जाऊं, उसमें एक नाम और जुड़ जाए, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी कभी रोकेगा नहीं है। मरने से भी डरते नहीं है, लड़ने से भी डरते नहीं है। आगे बढ़े देखा जाएगा। मोदी जी पर यकीन है? हाँ यकीन है, एकदम विश्वास के साथ में। हम लोग विकास चाह रहे हैं, मोदी जी पे डेफिनेटली यकीन है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं, पूरा भारत वर्ष देख रहा है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है मोदी जी कैसे देश को आगे लेके जा रहे हैं। 10 साल का विकास जो मैंने आप ये दीदी जो किए हैं, वो 10 साल का विकास मैंने उनका भाई भतीजा लोग का विकास हुआ है। ये और ये अपना यहाँ बंगाल का किसी का पब्लिक का किसी का विकास नहीं हुआ है, भाई भतीजा लोग का ही विकास हुआ। अभी हरीश चटर्जी में चल जाइए, हरीश मुखर्जी रोड में चले जाइए, उनका ही घर आपको मिलेगा, जितना भी जाइए हर में एक उनका ही घर है। बंगाल में तो पहले आपको जो बात थी, बंगाल में विकास ऐसे हुआ कि 10 साल में अभी बंगाल तो भिखारियों का राजधानी बन गया। अभी संख्या है हमारे पास 1 लाख संख्या के बीच में कम से कम 89 लोग भिखारी है बंगाल में। तो बंगाल में इतना संख्या आया कि बंगाल सबसे ज़्यादा भिखारी पालते हैं पूरा देश में। तो ऐसा विकास कर डाले ममता जी ने ऐसा विकास किए कि बंगाल को बोले थे वो लंदन बनाएगी, दार्जिलिंग को बनाए बोले थे वो स्विट्जरलैंड बनाएंगी, लेकिन बंगाल का इतना विकास किए कि बंगाल में एक नए फैक्ट्री नहीं लगे, बंगाल में कुछ तरक्की नहीं हुई। बंगाल तो दिन ब दिन बहुत ही पीछे चलते जा रहा है। तो बंगाल के बीच में ना विकास हुआ, ना बंगाल तरक्की किया। बंगाल के लोगों में सबसे ज़्यादा, बंगाल में आप देखेंगे क्राइम रेट सबसे ज़्यादा है, बंगाल में महिलाएं के ऊपर टॉर्चर सबसे ज़्यादा है, बंगाल में वीमेन ट्रैफिकिंग का संख्या सबसे ज़्यादा है। ऐसी बात है बंगाल में कि बंगाल में एक लूट वाली सरकार आई। उसके पहले बताएंगे कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो बहुत बार बंगाल से अपना मांगे कि आप बताएं कि कितना संख्या में आपके ऊपर क्राइम हुआ, कितना महिला के ऊपर ट्रैफिकिंग हुआ। कुछ संख्या वो लोग बताए नहीं, ना संख्या दिए। तो इसीलिए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो जब पूरा देश के हर राज्य का, हर प्रदेशों का वो लोग संख्या बताए, लेकिन बंगाल का बता नहीं पाए, क्योंकि बंगाल का जनता सरकार ने अपना संख्या नहीं बताए। बंगाल के बीच में पार्क स्ट्रीट में हम लोग देखे हैं एक रेप हुआ, तो उस रेप को ममता जी ने बोले थे ये एक छोटी घटना है। तो जब ममता जी के शासनकाल में महिलाएं के ऊपर सबसे ज़्यादा टॉर्चर हुआ। आज तो नंदीग्राम दिवस है, आज नंदीग्राम में CPM के समय पुलिस ने गोलीबाजी करके बहुत संख्या के लोगों को मारे थे, आज ही के दिन कितने साल पहले। लेकिन अभी नंदीग्राम के लोग आज तक भी न्याय के लिए सोच रहे, न्याय के लिए घूम रहे, लेकिन उसको आज तक ना न्याय मिला, ना वहाँ तरक्की हुआ, ना कुछ विकास हुआ। दीदी तो हम लोग देखे ऐसी स्थिति में नंदीग्राम से चुनाव लड़ने की ऐलान किए थे। नंदीग्राम में चुनाव लड़ने में जब वो समझे कि वो हार जाएगी, तब वो एक नाटक की, बोली कि हमें कुछ लोग आके मारे जिसके वजह से हमें बहुत चोट लग गया। फिर बाद में आज तो हम देखे चुनाव आयोग ने कह दिया कि नहीं, उनके ऊपर कोई अटैक नहीं हुआ, वो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ होगा तो एक एक्सीडेंट था। हम लोग देख के हैरान हो गए कि बंगाल में दीदी अपने आप के प्लास्टर में बैठा दिए, दूसरे दिन प्लास्टर बैंडेज में बदल गया, फिर वो व्हीलचेयर से आज तो चलने लगी। तो ऐसे क्या हुआ आपके ऊपर कि आप 2 से 3 दिन में ऐसे दौड़ने लगे बंगाल के बीच में? तो ये बंगाल में एक नौटंकी और नाटक की सरकार है। बंगाल में लूट मचा रखा है। बंगाल में जब वो अम्फन साइक्लोन आया, साइक्लोन के बाद केंद्र सरकार 3,500 से ज़्यादा अधिक करोड़ रुपया दिया, तो वो ना वो रुपया का कुछ हिसाब दे पाए, ना कुछ जवाब दे पाए। इस विषय में जब बंगाल के लोगों ने जाके कलकत्ता उच्च न्यायालय में गए, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहे कि आप इसको जांच कीजिए, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा CAG ऑडिट कीजिए। लेकिन CAG ऑडिट ममता की सरकार अभी तक उसका विरोध कर रहे हैं। अगर आपको डरना है तो आप CAG ऑडिट को क्यों डरते हैं?